नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 का सबसे ताज़ा और सटीक ओपिनियन पोल। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या फिर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी सहित अन्य क्षेत्रीय पार्टियां हों, तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है अभी से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर पूरी तरह से तैयारियों में जुट गई है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाने को लेकर तमाम कोशिशों में जुटी हुई है, तो वहीं दोस्तों दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का पीडीए अलायंस इस बार उत्तर प्रदेश में अपनी सत्ता हासिल करने को लेकर पूरी ताकत लगा रहा है। तो ऐसे में दोस्तों देखना होगा कि क्या इस बार एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो पाती है या फिर दोस्तों इस बार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का पीडीए अलायंस उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बना लेगा। इसके अलावा दोस्तों बहन मायावती की बहुजन समाज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय दल इस बार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में कितनी विधानसभा सीटों पर जीत हासिल कर सकती हैं, इसी को लेकर दोस्तों हमारी टीम लगातार उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में जाकर सर्वे कर रही है और उत्तर प्रदेश की आम जनता से यह जानने की कोशिश की जा रही है कि इस बार उत्तर प्रदेश में कौन सी पार्टी ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रही है और किस पार्टी को जो है उत्तर प्रदेश में इस बार लग सकता है बड़ा झटका। आपको बताएंगे दोस्तों उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे इस वीडियो में, इसलिए दोस्तों आप इस सर्वे को लास्ट तक पूरा जरूर देखें। साथ ही दोस्तों आप उत्तर प्रदेश के किस जिले के रहने वाले हैं, आपके ज़िले में माहौल क्या है, आपके हिसाब से आपके ज़िले में कौन सी पार्टी ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रही है, आप अपने विचार हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों, क्योंकि लोकतंत्र में जनता की राय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो चलिए दोस्तों ओपिनियन पोल शुरू करते हैं और जानते हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 का ताज़ा सर्वे। सबसे पहले दोस्तों उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 9 सीट है और यहाँ पर दोस्तों जो ताज़ा सर्वे सामने निकल कर आ रहा है उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 5 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को यहाँ पर 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी को भी यहाँ पर 2 सीट मिलने का अनुमान है और अन्य क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर दोस्तों खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले रायबरेली की बात करें तो यहाँ की 6 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 4 और समाजवादी पार्टी कांग्रेस को यहाँ पर 2 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगले जिले अमेठी की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 1, तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस यहाँ पर दोस्तों 3 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले सुल्तानपुर की बात करें तो यहाँ की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 3 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस यहाँ पर 2 सीट हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी और क्षेत्रीय दलों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगले जिले फर्रुखाबाद की बात करें तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। दोस्तों ताज़ा सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ पर बीजेपी को 2, तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का पीडीए अलायंस भी यहाँ पर 2 सीट हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगले जिले कन्नौज की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2, तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर यहाँ पर 1 सीट हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले इटावा की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 1, तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर यहाँ पर 2 सीट हासिल करती हुई नजर आ रही है। तो वहीं बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले औरैया की बात करें तो यहाँ की तीनों विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है दोस्तों। इसके अलावा समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बीएसपी और क्षेत्रीय दलों को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले कानपुर की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 3 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। तो वहीं दोस्तों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 1 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है।
अगले जिले कानपुर नगर की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 10 सीट है और यहाँ पर दोस्तों जो ताज़ा सर्वे सामने निकल कर आ रहा है उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 5 विधानसभा सीटों पर एक तरफा बड़ी जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 3, बहुजन समाज पार्टी को 1 और क्षेत्रीय दलों को भी दोस्तों यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले जालौन की बात करें तो यहाँ की तीनों विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी सहित क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगले जिले झांसी की बात करें तो यहाँ की सभी 4 विधानसभा सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है दोस्तों। तो इसके अलावा समाजवादी पार्टी कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी सहित क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगले जिले ललितपुर की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 2 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 1 तो वहीं समाजवादी पार्टी कांग्रेस मिलकर यहाँ पर 1 सीट हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगले जिले हमीरपुर की बात करें तो यहाँ की दोनों विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी कांग्रेस और बीएसपी का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले महोबा की बात करें तो यहाँ की दोनों विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का पीडीए अलायंस एक तरफा जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा बीजेपी, बहुजन समाज पार्टी और क्षेत्रीय दलों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले बांदा की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की 4 सीट है और ताज़ा सर्वे के अनुसार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 2 तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी यहाँ पर 2 सीट हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगले जिले चित्रकूट की बात करें तो यहाँ की दोनों विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी कांग्रेस और बीएसपी का यहाँ पर दोस्तों खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले फतेहपुर की बात करें तो यहाँ की 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 4 तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर यहाँ पर 2 सीट हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले प्रतापगढ़ की बात करें तो यहाँ की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी यहाँ पर दोस्तों 4 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 2 और बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर 1 सीट हासिल करती हुई नजर आ रही है। अगले जिले कौशाम्बी की बात करें तो यहाँ की सभी 3 विधानसभा सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी इस बार जबरदस्त प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। जी हां दोस्तों, सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो बीजेपी यहाँ पर सभी 3 सीट हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगले जिले प्रयागराज की बात करें तो यहाँ की 12 विधानसभा सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ पर बीजेपी को 7 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 4 और 1 सीट अन्य क्षेत्रीय दलों को मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं बीएसपी का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले बाराबंकी की बात करें तो यहाँ की 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2 तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर यहाँ पर 4 सीट हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले अयोध्या की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 3, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 2, इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगले जिले अंबेडकर नगर की बात करें तो यहाँ की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 1 और बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर 2 सीट हासिल करती हुई नजर आ रही है। अगले जिले बहराइच की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 7 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 5 सीट हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को यहाँ पर 2 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगले जिले श्रीवस्ती की बात करें दोस्तों तो यहाँ की दोनों विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले बलरामपुर की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की 4 सीट है और ताज़ा सर्वे की अगर माने तो यहाँ पर बीजेपी को 2, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 2 और इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले गोंडा की बात करें तो यहाँ की 7 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 5 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के खाते में यहाँ पर 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है।
तो वहीं बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले सिद्धार्थनगर की बात करें तो यहाँ की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 3, तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर यहाँ पर 2 सीट हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले रामपुर की बात करें तो यहाँ की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 3, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 2 और बहुजन समाज पार्टी का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगले जिले संभल की बात करें तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 3 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा एक सीट समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले मुरादाबाद की बात करें तो यहाँ की 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 3, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 2 और बहुजन समाज पार्टी को दोस्तों यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले बिजनौर की बात करें तो यहाँ की 8 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 5, तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर यहाँ पर 3 सीट हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगले जिले मुजफ्फरनगर की बात करें तो यहाँ की 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 3 और बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर 1 सीट हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले शामली की बात करें तो यहाँ की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 1 और बहुजन समाज पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले सहारनपुर की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों 7 विधानसभा सीट है और ताज़ा सर्वे की अगर माने तो यहाँ पर बीजेपी को 5, तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर यहाँ पर 2 सीट हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले उन्नाव की बात करें तो यहाँ की 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 4 और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगले जिले हरदोई की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 8 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 4, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 3 और 1 सीट क्षेत्रीय दलों के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, जबकि बीएसपी का यहाँ पर दोस्तों खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगले जिले सीतापुर की बात करें तो यहाँ की 9 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 6 विधानसभा सीटों पर जीत मिलती हुई नजर आ रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर यहाँ पर 3 सीट हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब दोस्तों अगले जिले लखीमपुर खीरी की बात करें तो यहाँ की 8 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 6 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को यहाँ पर 2 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले शाहजहांपुर की बात करें तो यहाँ की 6 विधानसभा सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी इस बार जबरदस्त प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। दोस्तों सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ पर बीजेपी को 5 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का पीडी अलायंस यहाँ पर 1 सीट पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले पीलीभीत की बात करें तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 3 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसके अलावा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को यहाँ पर केवल 1 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले बरेली की बात करें तो यहाँ की 9 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 5, तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस यहाँ पर 4 सीट हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले बदायूं की बात करें तो यहाँ की 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2, तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर यहाँ पर 4 सीट हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले मैनपुरी की बात करें तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों में से 2 पर बीजेपी, तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी यहाँ पर 2 सीट हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगले जिले एटा की बात करें तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 3, तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 1 और बीएसपी सहित अन्य क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले कासगंज की बात करें तो यहाँ की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 1, तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस यहाँ पर 2 सीट हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले फिरोजाबाद की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 4 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 1 और बहुजन समाज पार्टी सहित क्षेत्रीय दलों को यहाँ पर 0 सीट मिलने का अनुमान है। अगले जिले आगरा की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की 9 सीट है और ताज़ा सर्वे की अगर माने तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 7 सीट हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को यहाँ पर 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, तो वहीं बहुजन समाज पार्टी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है।
अगले जिले हाथरस की बात करें तो यहाँ की 3 विधानसभा सीटों में से एक पर बीजेपी तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस यहाँ पर 2 सीट हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बीएसपी और अन्य क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले अलीगढ़ की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की 7 सीट है दोस्तों, और ताज़ा सर्वे की माने तो यहाँ पर बीजेपी 5 सीट हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस यहाँ पर 2 सीट हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले बुलंदशहर की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 8 सीट है, और ताज़ा सर्वे के अनुसार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 5, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस 2 और बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर 1 सीट हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो यहाँ की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2 तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 1 और बहुजन समाज पार्टी का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगले जिले हापुड़ की बात करें तो यहाँ की 3 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। तो वहीं समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले गाजियाबाद की बात करें तो यहाँ की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 4 तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस यहाँ पर 1 सीट हासिल करती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगले जिले बागपत की बात करें तो यहाँ की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 1 तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर यहाँ पर 2 सीट हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगले जिले मेरठ की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों विधानसभा की कुल 7 सीट है, और ताज़ा सर्वे के अनुसार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 5 तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस यहाँ पर 2 सीट हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगले जिले अमरोहा की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 4 सीट है, और ताज़ा सर्वे के अनुसार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 2 तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी यहाँ पर 2 सीट हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहे। अगले जिले बस्ती की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की 5 सीट है, और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर दोस्तों 4 सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के खाते में यहाँ पर केवल 1 सीट डालने का अनुमान है। तो वहीं दोस्तों बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगले जिले संत कबीर नगर की बात करें तो यहाँ की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2 तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 1 और बहुजन समाज पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगले जिले महाराजगंज की बात करें तो यहाँ की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 3, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 2 और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले गोरखपुर की बात करें तो यहाँ की 9 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 7 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 2 और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगले जिले कुशीनगर की बात करें तो यहाँ की 7 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 4 तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस यहाँ पर 3 सीट हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले देवरिया की बात करें तो यहाँ की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 5 तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 2 और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगले जिले आजमगढ़ की बात करें तो यहाँ की 10 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 5, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 4 और बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर 1 सीट हासिल करती हुई नजर आ रही है। अगले जिले मऊ की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों में से 2 पर बीजेपी तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी मिलकर दोस्तों यहाँ पर 2 सीट हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले बलिया की बात करें तो यहाँ की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 5 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को यहाँ पर 2 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले जौनपुर की बात करें तो यहाँ की 9 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 5 तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 4 और बीएसपी का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगले जिले गाजीपुर की बात करें तो यहाँ की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 3, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 4 और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले चंदौली की बात करें तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 2 और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले वाराणसी की बात करें तो यहाँ की 8 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 6 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 2 और बहुजन समाज पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले भदोही की बात करें तो यहाँ की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2 तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 1 और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है।
अगले जिले मिर्जापुर की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 3 और बीएसपी का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगले जिले सोनभद्र की बात करें तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 2 और बहुजन समाज पार्टी सहित क्षेत्रीय दलों के खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले फिरोजाबाद की बात करें तो यहाँ की सभी 4 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी सहित क्षेत्रीय दलों को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों इस प्रकार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर जो उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे सामने निकल कर आ रहा है, उसके अनुसार इस बार भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 249 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। तो वहीं दोस्तों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर उत्तर प्रदेश में 141 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बहन मायावती की बहुजन समाज पार्टी 10 और अन्य क्षेत्रीय दल 3 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों देखा जाए तो एक बार फिर से जो है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत हासिल कर अपनी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में दोस्तों उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर आपका क्या मानना है? आप भी दोस्तों अपने विचार हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके ज़रूर बताएं।